बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, आज हमने ना बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 33 को हमने डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 33 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है विटामिन B9। तो ये विटामिन बी कम्प्लेक्स ही चल रहे हैं, तो ये लास्ट विटामिन है, मतलब सेकंड लास्ट है। इसके बाद हम विटामिन B12 की बात करें तो हमारा विटामिन बी कम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा। विटामिन B9 की बात करें तो इसका एक और नाम भी है, इसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये विटामिन बी क्या है, वाटर सोलुबल है, पानी के अंदर हल हो जाता है, हीट स्टेबल है, हीट का कोई असर नहीं होता, और एंटी अनीमिक फैक्टर है, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर जो अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उसको ये रोक रहा है। ठीक हो गया। सोर्सेज की बात करें तो एनिमल्स में एनिमल का जो लीवर होता है उसके अंदर पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है, बीफ। ठीक है, ये बड़ा गोश्त हम खाते हैं, उसके अंदर आपको ये विटामिन B9 मिलता है। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में गंदम हो जाती है, वीट, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी है, और रूट वेजिटेबल जैसा कैरेट है या मूली होती है। ठीक है, तो गाजर और मूली के अंदर आपको ये विटामिन B9 मिलता है। फंक्शंस की बात करें तो पहले इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ कोलिन। कोलिन हमारी बॉडी के अंदर एक लिपिड होता है ठीक है, जिसको फास्फोलिपिड कह सकते हैं। तो फास्फोलिपिड की फॉर्मेशन में ये वाला जो विटामिन B9 है ये इन्वॉल्व है, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर कोलिन बना रहा है। और दूसरा इसका फंक्शन रेगुलेट हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो के अंदर जो ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो ब्लड सेल बनने के अमल को हम कहते हैं हेमाटोपोएसिस। तो हेमाटोपोएसिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? विटामिन B9। अगर विटामिन B9 नहीं होगा तो हमारी बॉडी में नॉर्मल हेमाटोपोएसिस भी नहीं होगी। और फिर इसका फंक्शन है मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है, ठीक हो गया। तो ग्रोथ का मतलब होता है साइज़ में बढ़ना, कि बच्चा पैदा हुआ वो ऐसा ऐसा उसका कद बढ़ता जा रहा है, तो वो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट होता है बच्चे का बनना, कि एक वो जाइगोट था, जाइगोट से पूरा बच्चा बना है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये B9 भी इन्वॉल्व है। रोल इन हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। हिस्टिडीन हमारी बॉडी के अंदर एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक हो गया। तो इसको तोड़ने में ये जो विटामिन B9 है ये इन्वॉल्व है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। अब अगर हमारी बॉडी में ये विटामिन B9 कम हो जाए तो इसकी कमी से क्या पैदा होगा? तो पहली कंडीशन पैदा होगी, हेमाटोपोएटिक डिफेक्ट्स पैदा हो जाएंगे। अब हेमाटोपोएटिक डिफेक्ट्स में कौन से डिफेक्ट्स होंगे? बोन मैरो डिप्रेशन, कि जो ब्लड सेल्स हमारी बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, अब वो नॉर्मल तादाद में वो आपका जो बोन मैरो है वो काम करना छोड़ देगा और ब्लड सेल ही नहीं बनेंगे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? पैनसाइटोपिनिया। तो पैनसाइटोपिनिया हम कहते हैं कि आपके हमारे ब्लड के अंदर जो नॉर्मल तादाद होती है ब्लड सेल्स की वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब एक बंदे में नॉर्मल ब्लड सेल है, दूसरे बंदे में कम है, तो जिसमें कम है उसमें ये उस कंडीशन को हम कहेंगे पैनसाइटोपिनिया। और फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो ये अनीमिया की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। अनीमिया कहते हैं खून की कमी। और मेगालोब्लास्टिक में ये जो हमारा जो बोन मैरो होता है ना, इसके अंदर ना ये स्पेशल किस्म के आप कह सकते हैं बड़े साइज़ के RBC बन जाते हैं। उन बड़े साइज़ के RBC कहते हैं मेगाब्लास्ट। ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का। तो ये तीनों हैं हेमाटोपोएटिक डिफेक्ट्स। और फिर हमारे पास कुछ पैदा हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स। रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स में दो हैं। एक है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होता है? इसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ठीक हो गया, कि एक जो मेल है उसके अंदर जो स्पर्म है वो ही ख़त्म हो गए हैं। अब देखें, जब स्पर्म ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो आगे रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहता। और फिर एमिनोरिया। एमिनोरिया में क्या होता है? ये फीमेल के अंदर है। फीमेल के अंदर जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, जिसको हम ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ग्रोथ रिटार्डेशन। अब देखें, जिस बंदे में ये विटामिन B9 कम हो गया तो उस बंदे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। और लास्ट पे इससे कुछ जनरलाइज इफेक्ट्स ही पैदा हो रहे हैं, जिस तरह डायरिया पैदा हो जाएगा उस बंदे में, डर्माटाइटिस, स्किन की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, वीकनेस, उस बच्चे में बंदे के अंदर जो मसल हैं वो वीक हो जाएंगे। लिथार्जी कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी, उस बंदे में एनर्जी कम हो जाएगी। और फिर फटीग, जब एनर्जी कम होगी तो बंदा अपने आप को क्या फील करेगा? थकावट उसको फील होगी।